आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज देश का रेल बजट पेश होगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या होगा इस बार। मोदी सरकार में दूसरी बार रेल बजट पेश करने जा रहे सुरेश प्रभु आज क्या सौगात देंगे। बजट पेश करने से पहले ही हम आपके लिए वो 10 बड़ी खबरें लाए हैं जो इस बार रेल बजट में हो सकती हैं। देश के इसी संसद के भीतर रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु अपने तरफ से दूसरा रेल बजट पेश करने वाले हैं। जिस देश में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर के लोग रोजाना सिर्फ ट्रेन में सफर करते हो, उस देश में रेल बजट अपने आप में हमेशा से खास होता है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा देने वाले भारत में सबकी निगाहें लगी है कि प्रभु के पिटारे में हमारे लिए क्या होगा। इसलिए बिना देर किए हुए आप भी देखिए क्या है रेल बजट की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय रेल में रोज करीब 2 करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं, यानी साल भर में 72 करोड़ लोग भारतीय रेल के मुसाफिर बनते हैं। इसीलिए भारतीय रेल की सबसे बड़ी खबर होती है कि किराया बढ़ेगा या नहीं। अब हम आपको बताते हैं रेल बजट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। प्रभु यात्रियों को बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, यानी रेल किराया में कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रहे हैं। और इसकी वजह है कि 10% किराया बढ़ाने पर भी भारतीय रेल को सिर्फ 4500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। लेकिन इसका असर ये होगा कि जो सकारात्मक माहौल बनना चाहिए रेल बजट के बाद वो नकारात्मक हो जाएगा। और इसीलिए सुरेश प्रभु ने रेल बजट में रेल किराया को न बढ़ाने का फैसला किया है। रेल बजट की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज भी आपकी जेब से जुड़ी हुई है। मौजूदा मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद 2 बार यात्री किराया बढ़ा चुकी है। पहली बार तो सरकार ने सीधे 14% किराया बढ़ा दिया था और दूसरी बार इनडायरेक्ट तरीके से यात्री किराया बढ़ाया था। लेकिन खबर है इस बार सरकार यात्री किराया नहीं बढ़ाकर दूसरे तरीके से अपनी जेब भरेगी। पहली बार रेलवे कस्टमाइज्ड विकल्प की सुविधा लेकर आएगी, यानी सुविधाएं ऑप्शनल होंगी। आपको कीमत चुकानी होगी। जैसे ट्रेन में 250 रुपए देकर आप ऐसा कंबल चादर तकिया पाएंगे जो घर भी ले जा सकते हैं। प्रीमियम किराया देकर मनपसंद सीट चुनने का विकल्प भी आ सकता है। बुजुर्गों और बच्चों को किराए में मिलने वाली छूट कम की जा सकती है। रेल बजट की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ी है। प्रभु इस बार रेल बजट में आपकी सुविधाओं का खास ख्याल जो रखने वाले हैं। खान पान की शिकायत आप कम करें, इसके लिए रेडी टू ईट खाने के अलावा ई कैटरिंग में फूड पांडा, हल्दीराम और डोमिनोज का ऑप्शन दिया जाएगा। IRCTC के वेबसाइट पर टिकट बुकिंग के अलावा आप पानी भी बुक करा सकेंगे। इसके साथ ही रेलवे कुछ ऐसे कोच लेकर आ रहा जिसमें चाय कॉफी पीने के लिए वेंडिंग मशीन लगी होगी। इन सुविधाओं का पैसा देकर आप आनंद ले सकेंगे। रेल बजट की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। पिछली बार की तरह इस बार भी रेल मंत्री सुरेश प्रभु आपको किसी नई ट्रेन की सौगात नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, सुविधा और सहूलियत के साथ से जब जरूरी समझा जाएगा रेलवे आपको नई ट्रेन का तोहफा दे सकता है। पिछली बार भी एक भी नई ट्रेन की घोषणा किए बगैर रेलवे ने 17 नई ट्रेनें चलाई और 900 नए डिब्बे ट्रेनों में जोड़े थे। रेलवे बजट में इस बार कई प्रीमियम ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। जिस तरह महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी, उसी तर्ज पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल के नाम से नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती है। साथ ही सुपरफास्ट एक्सप्रेसों के रूट भी तय किए जा सकते हैं, जिसमें चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली पटना, हल्दिया कोलकाता का रूट शामिल हो सकता है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु अपने बजट में शताब्दी ट्रेन के डिब्बों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बोगियों से रिप्लेस करने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा डिब्बों के नए रंग, डिब्बों की अनूठी डिजाइन और लिनन की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के जरिए पहचान के प्रस्ताव को प्रभु अपने दूसरे बजट में शामिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 साल पहले शामिल किए गए अनुभूति क्लास डिब्बों को इस साल शुरू किया जा सकता है।
हाल ही में आपने ऐसे कई वाकये सुने होंगे जब महज एक ट्वीट पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पैसेंजरों को मदद मुहैया कराई हो। रेल बजट की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज है कि इस बार नया हेल्पलाइन नंबर जारी हो सकता है, जिस पर फोन या SMS करने से तुरंत मदद मिलेगी। साथ ही प्लेटफॉर्म अलर्ट SMS भी शुरू हो सकता है, ताकि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है इसकी इंफॉर्मेशन आपको SMS के जरिए मिल जाए। रेल बजट में यात्रियों की जान माल का ध्यान रखते हुए एक खास ऐलान हो सकता है। रेल बजट की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज AC डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए है, क्योंकि अब AC डिब्बों में दोनों तरफ स्विंग होने वाले दरवाजे लगाए जाने का ऐलान हो सकता है। इससे आपात परिस्थितियों में यात्रियों को निकालना आसान होगा। साथ ही AC डिब्बों में धुएं और आग की पहचान के सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं। रेल बजट में इस बार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 400 स्टेशनों को ग्रीन स्टेशन के रूप में ऐलान किया जा सकता है, जहां सोलर एनर्जी, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, कचरे से बिजली बनाने और LED लाइट के इस्तेमाल जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही कुलियों को भी नई सौगात मिल सकती है, उनको लगेज असिस्टेंट का दर्जा मिल सकता है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु इस बार 1,25,000 करोड़ का रेल बजट पेश कर सकते हैं। प्रभु के रेल बजट में सबसे ज्यादा ध्यान रिफॉर्म पे होगा, इसलिए सबसे ज्यादा जोर दी जाएगी रेलवे बोर्ड के ढांचागत रिफॉर्म की। फिर चाहे रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाने की बात हो या फिर निवेश बढ़ाने के लिए नए सदस्य लाने की, इस लाइन पर भी घोषणा इस रेल बजट में संभव है। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं रेल बजट पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज और हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। इस वक्त रेल मंत्री के घर के बाहर से कुंदन सिंह हैं और साथ ही साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से साक्षी जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुंदन, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, किस तरह की सौगात की उम्मीद लोग कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि किराया बढ़ने के आसार कम है, तो कैसे रिझाएंगे यात्रियों को सुरेश प्रभु? देखिए प्रीति, फॉर्मूला बहुत साफ है। किराया फ्लैट तरीके से नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन जैसे आपने एयरलाइंस में देखा होगा कि देश के किराए पे आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, लेकिन सुविधाओं की जहां तक बात होती है, अगर आप कुछ भी सुविधा लेंगे उसकी कीमत चुकानी होगी। फॉर्मूला बहुत साफ है और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जिस तरीके से महामाना ट्रेन चलाई गई, वो इंटीरियर उसका बहुत अच्छा था, बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं थी, उसमें 15% किराया ज्यादा दिया गया। आपको बता दूं कि बेडरोल से लेकर अच्छा खाना से लेकर इस बार कैटरिंग पे बहुत जोर होगा। और जो लगातार लोग शिकायत करते थे खान पान को लेके कि रेलवे द्वारा दिया जाने वाला खाना अच्छा नहीं है, उनके लिए ऑप्शन होगा, वो डोमिनोज ले ले, KFC ले ले, बीकानेरी ले ले, हल्दीराम ले ले, लेकिन हल्दीराम की जो कीमत होगी उन्हें देनी होगी और हल्दीराम को दोष दे सकते हैं, रेलवे को नहीं। तो कुल मिला के एक तरह से जो लो कॉस्ट एयरलाइन जिस फॉर्मूले पे चलती है कि हम रेलवे को आपके किराए में बुनियादी सुविधा दे रहे हैं, ज्यादा सुविधाएं अगर आपको चाहिए, बुनियादी यात्रा दे रहे हैं, ज्यादा सुविधाएं चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। फॉर्मूला बिल्कुल साफ है और शायद यही वजह है कि इस तरह के तमाम ऐलान इस बार संभव है। मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम सीट बुकिंग से लेकर अपने बेडरोल से लेकर डिजाइनर बेडरोल तक निफ्ट ने डिजाइन किया है और एक तरह से जो सफेद सा चादर आप अपने यात्रा में देखा होगा वो इस बार कलर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा और आपके, यानी कि आप बता रहे हैं कि सुविधाओं से लैस यात्रा करने को मिलेगी आने वाले समय में यात्रियों को। ये समझने के लिए कि यात्रियों को कैसी उम्मीदें हैं, साक्षी जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, आपके आसपास हम देख रहे हैं लोग भी मौजूद हैं, आपकी बातचीत बहुत सारे यात्रियों से हुई होंगी, क्या उम्मीदें हैं उन्हें आज के रेल बजट से? जी प्रीति, आज हम सबसे उम्मीदों के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनकी उम्मीदें जो है फुलफिल हो पाएंगी या फिर चकनाचूर हो जाएंगी, वो पता चल जाएगा। आप बताइए कि क्या उम्मीद है आपको रेल बजट में? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे आज भी टिकट लेने के लिए लगभग 4 दिन 5 दिन पहले से लाइन में लगना पड़ता है। इतनी सारी ट्रेनें हैं, इतनी ज़्यादा रश है। सरकार को चाहिए कि वो और ट्रेनें बढ़ाएं और भी फैसिलिटीज दें। बोलने के लिए तो वेबसाइट IRCTC की है, लेकिन वो 5 मिनट में ही सारी टिकटें बुक हो जाती है। ऐसे तो नहीं होगी, इतनी गंदगी है। आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 ले लो दिल्ली की और सारी प्लेटफॉर्म को देखो, इसे देखो, जमीन आसमान का अंतर है।
हम एक डेवलपिंग कंट्री है, कब डेवलप्ड कंट्री बनेंगे हम? सही बात है। हाँ, सबसे पहले रेलवे में ये होनी चाहिए कि जिस ट्रेन में यात्रीगण यात्रा कर रहे हैं उस ट्रेन में ये सुविधा होनी चाहिए, जिसे टिकट नंबर देते हैं तो टिकट नंबर में एक मोबाइल नंबर जरूर दें। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो किसी किसी ट्रेन में लाइट नहीं आती, पानी भी नहीं होता, 3-3, 4-4 घंटे का सफर बीत जाता है, लेकिन उसमें ये सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि हम अपनी मुसीबत किससे कहें। हम गाड़ी चालक से कहें कि हम टीटी से कहें, हम पुलिस वाले से कहें, कोई रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है। अगर हम दिल्ली बैठते हैं और दिल्ली से अगर हम लखनऊ पहुंचते हैं तो किसी किसी ट्रेन में लाइट बिल्कुल नहीं रहती है और पानी भी नहीं रहता, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चलो अगले स्टेशन में पानी मिल जाएगा, लेकिन अदरवाइज पानी नहीं मिलता है। तो जिस ट्रेन के बोगी में पानी नहीं मिलेगा उसका शौचालय कितना गंदा होगा ये अनुमान हम लगा सकते हैं। तो इस बात का सुनिश्चित होना चाहिए कि जिस टिकट में हम यात्रा कर रहे हैं उसमें एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे हम उसको मोबाइल पर नंबर करें तो हमें तत्काल ये सुविधा मिल जाए। हेल्पलाइन नंबर जैसी आप बात हो रही है, जैसे कि जिम्मेदारी तय हो सके। हाँ, तय हो सके उस प्रत्येक टिकट में कि हम जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उसका एक नंबर होना चाहिए कि जिससे हम उसको नंबर करें और हमारी समस्या दूर होगा। ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या आती है। बिल्कुल, ये काफी जागरूक जनता है जो सिर्फ सफाई को लेकर ही जो है शिकायत नहीं करती है, बहुत आगे के लेवल पर ये सोच रहे हैं। और अब क्योंकि हमें विकास की तरफ हमें बढ़ना है, ट्रेन को और ज्यादा आगे बढ़ाना है, तो उसमें और क्या क्या जरूरत होनी चाहिए, आप बताइए क्या होगा? मैडम मैं तो एक बात साक्षी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी कुंदन भी बोल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ट्रेनों को हाईटेक बनाया जाएगा, लेकिन जो यात्री आपके साथ जुड़े हम वो भी देख रहे थे कि किस तरह से बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। तो इन बुनियादी सुविधाओं पर क्या फोकस रहेगा ये भी समझेंगे, लेकिन एक ब्रेक